जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमित हरदंकर आपका IIKD परिवार में सबका स्वागत करता हूँ। यूजुअली आज हम जानेंगे कि रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक बच्चों का फेवरेट रहता है बिकॉज वो बहुत ही स्कोरिंग रहता है हर एक एग्जाम में। सिमिलरली रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो जो मार्क्स कैरी करता है रीजनिंग वो यूजुअली 35 से 60 मार्क्स कैरी करता है प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रीजनिंग आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो वर्बल रीजनिंग है और सेकंड जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आइए हम देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स है जो कवर होते हैं। देखिए, सबसे पहला है अल्फाबेट टेस्ट, सेकंड ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, पजल, सिटिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो उसमें कवर होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग में आएंगे। सेकंड पार्ट जो है रीजनिंग का वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उसमें टॉपिक्स आएंगे कंप्लीशन ऑफ सीरीज एज वेल एज फिगर्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक जो कि है नॉन वर्बल रीजनिंग का। यूजुअली ये एसएससी रेलवेज में आपको वर्बल रीजनिंग एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों दिखेंगे, बट बैंकिंग में अगर आप देखा जाए तो वो बैंकिंग में आपको प्योरली वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स जो है वो आपको बैंकिंग में देखे जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि रीजनिंग आपको कैसे सॉल्व करना है और कितने मार्क्स का वेटेज आता है आपको हर एक एग्जाम में। एग्जाम्स यूजुअली आप कौन से भी एग्जाम देखोगे, फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो, एसएससी रेलवे हो, आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि बैंकिंग आप देखो तो वो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में डिवाइड होता है। सिमिलरली एसएससी टीयर 1 टीयर 2 में जाते हैं। तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है वो वेरी करते हैं 25 to 35 क्वेश्चंस। अगर आप मेंस या फिर टीयर 2 क्वेश्चंस मतलब पैटर्न देखोगे तो वो वेरी करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 30 to 50 क्वेश्चंस। तो आइए हम जानते हैं कि बैंकिंग में यूजुअली मिसलेनियस जो पार्ट है आपका वो कौन से चैप्टर्स कैरी करता है, जैसे कि अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, ये सब जो आपके टॉपिक्स है वो आपके मिसलेनियस में जाएंगे। और सिमिलरली पजल और सीटिंग, ये जो ऐसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपका मोर देन 50% वेटेज कैरी करेगा आपके बैंकिंग एग्जाम में एज वेल एज प्रीलिम्स और मेंस में भी। एसएससी में आपको ज्यादा दिखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है वो आपको ज्यादा दिखेंगे, वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स आपको बहुत ही कम लिखेंगे एसएससी रेलवेज में। तो आइए हम आगे जानते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है टूवर्ड्स रीजनिंग। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अप्रोच कैसे करना है आपके एग्जाम्स में। अभी आप देखो कि प्रीलिम्स में देखो यूजुअली आपके मिसलेनियस एक पार्ट रहता है और एक पार्ट रहता है जो कि है आपका पजल और सिटिंग का, जो कि मोर देन 50% कवर करता है आपका वेटेज। अगर गलती से भी समझो आपने पजल और सिटिंग को हाथ लगा दिया स्टार्टिंग में, तो अगर हो गया अच्छे से सॉल्व तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप अटक जाओगे। एज वेल एज उसमें क्या होगा, आपका पूरा रीजनिंग जो सेक्शन है वो हैम्पर्ड हो जाएगा बिकॉज आप पजल सेटिंग प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाओगे और जो मिसलेनियस जो आने वाले टॉपिक्स है जो आपको श्योर है वो भी नहीं आप कर पाओगे। इसलिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको सबसे पहले मिसलेनियस जो पार्ट रहता है रीजनिंग का वो आपको सॉल्व करना रहता है। अभी हम देखेंगे कि मिसलेनियस में कौन से टॉपिक्स है जो कवर थे जो आपको पहले सबसे पहले सॉल्व करने। देखिए, अल्फाबेट टेस्ट आपको सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपको सॉल्व करना है, सिलोजिज्म जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सॉल्व करना है, ब्लड रिलेशन है, डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, डायरेक्शन ऑल्सो। उसके बाद में अगर आपका टाइम बचता है, डेफिनेटली आपका टाइम आधा बचेगा जो कि आपको सॉल्व करना है उसमें पजल और सिटिंग। पजल एंड सिटिंग ऐसे टॉपिक्स है जो आपके 4 सेट आते हैं उसमें आपके प्रीलिम्स में, 4 सेट डेफिनेटली 20 मार्क्स के लिए आपका पजल सिटिंग आएगा। तो उसमें से आप आराम से 2 से 3 सेट आप बना पाओगे प्रीलिम्स में अगर आपका स्पीड अच्छे से रहेगा और आपका प्रैक्टिस अच्छे से हुआ रहेगा रीजनिंग में। तो देखिए, अभी ये जो मैंने ब्लू टिक जो किए हुए जैसे कि डिसीजन मेकिंग एज वेल एज इनपुट आउटपुट वो आपको दिखेंगे पीओ लेवल के एग्जाम्स में, आपको दिखेंगे प्रीलिम्स में। इनपुट आउटपुट ये ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी हर एक एग्जाम में दिखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे एसएससी और रेलवे की तरफ तो ये जो लास्ट के जो 4 टॉपिक्स है, सिर्फ पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये आपको मोस्टली दिखेंगे आपके एसएससी या बाकी के एग्जाम में टीयर 1 में। और बाकी टीयर 2 की तरफ जाओगे तो आपको यूजुअली मिक्सचर ऑफ दिस टॉपिक्स आपको दिखेगा एसएससी एज वेल एज अदर एग्जाम्स में। तो देखिए, यूजुअली प्रीलिम जो रहता है आपका 35 मार्क्स का आता है, जिसमें से मैंने कहा कि मिसलेनियस आपके 15 मार्क्स का आता है, बैंकिंग में 20 मार्क्स का पजल सेटिंग आता है। तो आपको ये टॉपिक्स पहले क्लियर करने हैं, फिर जो भी 15 मार्क्स के रहेगी वो आपको कवर करना है विद इन 10 मिनट्स या लेस देन 10 मिनट्स। तो आपका जो भी बचा हुआ टाइम रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल 10 से 12 मिनट अगर आपका बचा रहेगा तो वहां पे आपको ट्राई करना मैक्स टू मैक्स 3 सेट बनाने के लिए, तो जिसके वजह से आप रीजनिंग में आराम से 30 मार्क्स
कर सकते हो प्रीलिम्स में। तो डेफिनेटली मेंस में अगर आप देखा जाए तो मेंस में ऑलमोस्ट लाइक 60 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहता है, जहां से आपको, जिसमें से आपको मतलब 30 से 35 मार्क्स का आपका सिर्फ पजल और सिटिंग आता है। अगेन वहां पे भी आपका वेटेज अगर आप दो टॉपिक्स का देखोगे तो वो मोर देन 50% है। तो आप इससे जान सकते हो कि ये जो दो टॉपिक है पजल और सिटिंग, वो आपके कितने मायने रखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन बैंकिंग। अगर आप एसएससी और अदर एग्जाम्स के जाओगे तो नॉन वर्बल जो पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करेगा। तो डेफिनेटली ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आपका, और डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रीजनिंग स्ट्रांग हो सकता है और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो डेफिनेटली आपको कंसेप्ट एज वेल एज अप्रोच टुवर्ड्स द रीजनिंग कैसा करना है एग्जाम में, वो आपका क्लियर हुआ रहेगा। तो अगले में वीडियोस में कंप्लीट टॉपिक्स आपको कवर करने वाला हूँ एक एक करके। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।